हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल बिटकॉइन किस तरीके से मूव कर सकता है। प्लानिंग, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो ट्रेड लिया था, दिस इज द बिगेस्ट ट्रेड। बहुत अच्छा एक ट्रेड मिला, ऑलमोस्ट अकाउंट डबल हो गया। इन डिटेल्स में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और मैंने आप लोगों को लाइव ही बताया था कि नहीं किस तरीके से मेरा प्लानिंग है और टारगेट क्या प्लानिंग रहेगा, कहाँ तक जाएगा। अभी जो मैं ट्रेड प्लान किया हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलिंग प्लान किया हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि नहीं किस तरीके से वो सिनारियो बना और क्या बना। और ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि नहीं आपको समझाने के लिए कि नहीं हाँ ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है। अगर आप लोग देखोगे समय अराउंड 30 के आसपास था, मैंने ये आई थिंक 15 के आसपास कुछ स्टार्ट किया होगा। धीरे धीरे करके ये 65 था जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया था। उसके बाद थोड़ा सा 50, मतलब ऑलमोस्ट डबल के ऊपर ही हो चुका है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग ये पॉइंट पे है। देखिए, पैसा डबल होना क्रिप्टोज के अंदर बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से ट्रेड करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने कितने ट्रेड लिए, 5, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 7 दिन के अंदर 5 ही ट्रेड प्लान हुआ है। अगर आप लोग जाके अपने हिस्ट्री देखोगे, आपको समझ में आएगा आप कितने ज़्यादा ट्रेड प्लान करते होंगे। एंड उसमें इशू क्या होता है, देखो विन रेट 60% है। 60% भी मेरा विन रेट नहीं रहता, मेरा विन रेट ऑलमोस्ट 30-40% रहता है। काम कौन करता है, एवरेज लॉस एंड एवरेज विन। मेरा जो एवरेज लॉस एंड विन रहता है वो ऑलमोस्ट 1:6 के ऊपर रहता है। अगर मैं लेट से 1 लाख लूज कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में 6 या 7 लाख मिनिमम मैं प्लान कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं ट्रेड प्लान नहीं करता। हाँ, बहुत छोटे छोटे चीज़ें थी एंड ऑल। लास्ट मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हुई थी। एंड अभी अगर हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं अकाउंट डबल हो चुका है। अभी मैं स्टिल इसको कंजर्वेटिव ही ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि क्या हुआ था कल, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कल हम लोगों ने मार्केट के अंदर डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, हिट द लाइव बटन समय अराउंड ये जोन के आसपास कहीं पे ने शॉर्ट किया था। एंड स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था। मैं आपको ये बता रहा था कि नहीं, जो लास्ट स्विंग लो बना है, ये लो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके नीचे मार्केट जा सकता है। मार्केट ड्रास्टिकली फॉल हुआ था, मतलब नॉट ए स्मॉल मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ। स्टॉप लॉस आया भी नहीं था, उसके नीचे बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ। तो डेफिनेटली इतना बड़ा मोमेंटम, मतलब जितना आपने पैसा लगाया होगा उसका डबल होने का चांसेस है पीटीआई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक साफ रिकवरी भी किया। और ये रिकवरी में मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि ये पॉइंट पे मैं सेलर बना हुआ था। सेम डे के अंदर मार्केट नीचे आया, मतलब नेक्स्ट डे इमीडिएटली नीचे आया, एक बड़ा मोमेंटम हुआ, इमीडिएटली रिकवर किया। तो मैं इस तरीके ट्रेड प्लान नहीं करता, सो दैट क्या होगा, साइकोलॉजी इफेक्ट ना हो। क्योंकि ये अगर कैलकुलेशन करेंगे हर जगह प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन ये प्लान नहीं करता। जितने लोग स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल करते हैं, दिस कैन बी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हुए हो, वेट करोगे, बड़ा स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस छोटा एंड टारगेट बड़ा है, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के फिर आप उसको हेज एंड ऑल का प्लान कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ये बेनिफिट है, क्योंकि अगर लेट से मैंने अभी प्लान किया, अभी मैंने क्या किया है, 1,10,000, अगर आप लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे यहाँ पे, 1,10,000 का मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। 28 का मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है एंड 80,000 का पी मैंने शॉर्ट कर दिया है, और मिडिल पे ट्रेड कर रहा है। पहले 1-2 दिन बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी थी, मार्केट यहाँ नीचे आया, ऊपर जाके क्लोज किया, अभी नीचे आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 2-3 दिन अगर ये साइडवेज चला जाएगा तो मुझे यहाँ पे $1,000-2,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर नीचे शॉर्ट किया है। अभी अगर लेट से ये 1,005 में आ जाता है यहाँ पे, तो फिर मैं इसको एग्रेसिवली 90,000 तक लेके जा सकता हूँ, इसका अंदर मिल सकता है। लास्ट मंथ में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था मैनेज करना पोजीशन। इन द एंड में प्रॉफिट जरूर मिला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से ही बाइंग मोमेंटम प्लान किया था। लेकिन ये कैंडल के कारण, ये कैंडल सीधा गया जहाँ पे हम लोग का कॉल शॉर्ट था वहाँ तक गया, फिर एक कैंडल आया नीचे तक मूव किया। तो जनरली यहाँ पे बहुत वायलेंट मूव होते हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों का ऑलरेडी प्रॉफिट अगर आ चुका है, उसके ऊपर हम कुछ प्लान कर सकते हैं इन द, मतलब लेट्स से कि नहीं, यहाँ पे कल हम लोगों ने शॉर्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाया, अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, हम लोग प्लान कर रहा हूँ मैं आप लोग का बहुत जल्दी क्रिप्टोस के ऊपर क्लासेस एंड ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग स्टार्ट करें। इतने लोग डेल्टा के अंदर एक्टिव एंड ऑल ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करने वाला हूँ। तो दैट क्या होगा, विल गेट एन आइडिया कि नहीं, मैं ट्रेड लेस लेता हूँ, बड़े टारगेट प्लान करता हूँ, देन आई विल वेट। अगर गलत जाता है तो फिर हाँ, छोटे एसएल मल्टीपल टाइम फ्रिक्वेंट एसएल हिट होते हैं, लेकिन जब भी टारगेट मिलता है, एक बड़ा सा टारगेट मिलता है, फिर सारे लॉसेस एंड ऑल थोड़ा साइड हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। करंट लेवल पे जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 80,000 का पी एंड 1,10,000 का सी 6 क्वांटिटी शॉर्ट किया हूँ। एंड धीरे धीरे क्वांटिटी में बढ़ाने वाला हूँ, और कैपिटल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। और आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ग्लोबल मार्केट में और क्या चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये साल ऑनवर्ड्स बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखा हुआ है कि मैं एज ए ट्रेडर किस तरीके से ग्रो कर पाऊंगा एंड क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या सिनारियो है, इसके ऊपर इन डिटेल्स में हम लोग वीडियो प्लान करेंगे। करंट लेवल पे अगर देखेंगे, चलिए हम लोग 1 आवर चार्ट्स में चले जाते हैं, क्योंकि 1 आवर चार्ट जनरली मैं देखता हूँ 5-15 मिनट में एंट्री लेने के लिए देख सकता हूँ, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड ऑल है, मैं थोड़ा सा उसको 5 मिनट या 1 आवर चार्ट में देखता हूँ। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मार्केट यहाँ से कहीं से ओपन हुआ था, मार्केट नीचे गया, बहुत बड़ा अप मूव बनाया। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पे बनाया हुआ है। राइट नाउ इट्स इन कंफ्यूज एरिया। जितने लोग यहाँ पे पैसा कमाए होंगे, अगर उन लोग अपना कंट्रोल नहीं करेंगे,
ये, तो फिर यहाँ पे उन लोग लॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है। क्योंकि इसको 1002 क्रॉस करने के लिए टाइम है और यहाँ से नीचे ब्रेक करने के लिए भी टाइम है। करंट लेवल पे आप प्लान करोगे, लेट्स इमेजिन कि मैं यहाँ पे बाई का प्लान करूँगा, स्टॉप लॉस यहाँ रखूँगा क्योंकि प्रीवियस टाइम पे एक स्विंग था ये क्या करेगा दिन भर में 2 बार 3 बार इस तरीके का मूव कर जाएगा। आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि नहीं हाँ, ये जा कहाँ रहा है, ट्रेड कहाँ हो रही है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। अभी ये दोनों साइड मूव करने के लिए रेडी है रादर देन कि नहीं डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मैंने आपको बताया था कि नहीं ये पॉइंट में डायरेक्शनल मूव का चांसेस था। प्रीवियस स्विंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका था, इसके लिए ब्रेक करने का ज़्यादा चांसेस है। इसके लिए मैंने ट्रेड प्लान किया था। बहुत ही ईज़ी ट्रेड इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। ईज़ी ट्रेड और कहाँ मिलेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रेड मिलने वाला है हम लोग को जब भी ये 1005 एंड ऑल क्रॉस करेगा, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं तो 5-6 हज़ार पॉइंट का मूव करेगा। आज नहीं तो कल हो सकता है कि नहीं, ये इमेजिन करो 3 महीने के बाद आए, चलेगा। एज ए ट्रेडर यू नीड टू वेट फॉर योर डे, यू नीड टू वेट फॉर योर ट्रेड। अगर ये क्रॉस करता है इट गोइंग टू मेक सेंस कि नहीं हाँ, यहाँ पे अगर मैं बाई करूँ, ये सारे रजिस्टर तो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, तो ये ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, हम लोग को बड़ा प्रॉफिट होगा। नीचे की तरफ मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, ये सारे जोन मुझे पता था कि नहीं ब्रेकडाउन हो सकता है, तो मैंने इसी पॉइंट में प्लान किया था थोड़ा सा पहले। मार्केट आज नहीं तो कल जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएगा, हम लोग ये 5 क्रॉस करने से पहले ही बाई करने का सोचेंगे, सो दैट कि नहीं ये 5 जब क्रॉस करेगा $1,05,000, तब एक बड़ा सा स्विंग इसके अंदर मिले, बड़ा सा प्रॉफिट मिले। इसके लिए मैं आप लोग को रेडी कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि नहीं स्मॉल एसएल लेना, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड एंड ऑल मत प्लान करना। ये ना हो कि नहीं जिस टाइम पे आप ट्रेडिंग सीख जाओ उस टाइम पे आपके पास क्वांटिटी ना हो प्लान करने के लिए। वो अनरेगुलेटेड है इन द सेंस लिवरेज इतना मिलता है। इंडियन मार्केट के अंदर लिवरेज बंद कर दिया गया और यहाँ पे इतने लिवरेज मिलते हैं, तो यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ कि नहीं लिवरेज कब लेना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड, डोंट टेक एनी लिवरेज। अगर आपको पता है लिवरेज कैसा लेना है तो फिर आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं, यू नो हाउ टू कंट्रोल, आपको चीज़ें पता है आपको कैसे प्लान करना है। लेकिन आपको अगर न्यू सीख रहे हो, देख रहे हो, तो लिवरेज लेने का जरूरत नहीं है। फोकस फॉर द पॉइंट्स पर, कितना पॉइंट में कमा पाऊंगा, कितना पॉइंट्स में मतलब होल्ड करके बैठ पा रहा हूँ, साइकोलॉजी कितना इफेक्ट हो रहा है, साइकोलॉजी कितना इफेक्ट, क्योंकि 2-3 दिन मतलब ऑलमोस्ट 20 तारीख ये पूरा मंथ सही जा रहा था। लास्ट मंथ बहुत बड़े प्रॉफिट मिलने वाले थे, अकाउंट डबल तभी हो जाता, लेकिन क्लोज हुआ 5-10 लाख प्रॉफिट, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। और प्रॉफिट मिला ये वीक के अंदर, मतलब लास्ट वीक के अंदर बड़े प्रॉफिट इन द सेंस। यहाँ पर अगर देखें ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे आ गया, फिर स्विंग्स आप देख रहे हो कितने अच्छे। तो आप अगर सही जगह पे स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर होल्ड करके रख रहे हो, स्टॉप लॉस तो स्किप होने वाले नहीं है, 24 आवर का मार्केट है। लेकिन आपका अगर सही जगह पे ट्रेड लगा हुआ है तो फिर आप होल्ड कर सकते हो। इमेजिन अगर मैं इसके अंदर बाई करने का प्लान करूंगा यहाँ पे, ओके, और मेरा टारगेट है कि नहीं हाँ इसके ऊपर निकल जाएगा यहाँ तक, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है, हाँ मैं यहाँ पे प्लान किया। लेकिन अगर ये ऐसे हिट कर दिया, फिर से री एंट्री दे रहा है, चलो और एक बार ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, फिर एक मतलब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बाद फिर से एंट्री दे रहा है, तब मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। क्योंकि बार बार अगर सेम लेवल पे वेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बायर ये लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं है, ये वॉलेटिलिटी चल रहा है, सेलर बाय दोनों कंफ्यूजन है, तो मैं क्यों ट्रेड प्लान करूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन दिस कंडीशन करंट लेवल पे इट्स बेटर टू कि नहीं कुछ ऑप्शन सेल करना प्रेफरेबल रहेगा। अगर आप स्विंग में ट्रेड कर रहे हो या फिर यहाँ पे ऑप्शन सेल कुछ प्लान कर रहे हो, तो आपको थोड़ा प्राइस देखना पड़ेगा कि नहीं, प्राइस अगर लेट से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसको थोड़ा शिफ्ट करके लेके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। या फिर आप कुछ स्प्रेड टाइप बना सकते हो कि नहीं आपको बुलिश प्लान है या सेलिंग प्लान है, तो आपका मैक्स लॉस फिक्स होगा कि नहीं हाँ इतना ही मेरा लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो आपके अगर फेवर में गया, प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा है, आप उस तरीके का प्लान कर सकते हो। आने वाले टाइम में ये सारे सिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा नेगेटिव प्लान करता हूँ, धीरे धीरे उसको पोजीशन प्लान करता हूँ, एक साइड प्लान करता हूँ पहले दूसरा साइड। लेकिन कंजर्वेटिव एंड इनिशियली अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप थोड़ा सा मैक्स लॉस एंड ऑल प्लान कर लें कि नहीं हाँ आपको ऊपर की साइड लग रहा है तो आप कुछ स्प्रेड्स एंड ऑल बना सकते हो। इससे क्या होगा कि नहीं आपका लॉसेस फिक्स हो जाएगा एंड प्रॉफिट आपको पहले से पता होगा क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्लान करें क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस थोड़ा सा मिक्स करके ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, हम लोग प्लान करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ये रेंज के अंदर मतलब फंसा हुआ है, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक दिन अगर बड़ा मोमेंटम कर देता है तो मैं आपको जनरली बताता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे ट्रेड है, मैंने ट्रेड प्लान किया। लेकिन अगर ट्रेड यहाँ पे समय राउंड ये जोन पे ट्रेड प्लान किए, लेकिन अगर ट्रेड दिख नहीं रहा है तो हम फोर्सफुली कुछ बना नहीं सकते। मार्केट में एक वॉलेटिलिटी आई है, उसके बाद मतलब एक ट्रेंड था नीचे की तरफ, वॉलेटिलिटी आई, यहाँ से नीचे की तरफ आया, अभी थोड़ा सा साइडवेज मार्केट जाने के चांसेस है। उसके बाद ही हम लोग प्लान करेंगे ट्रेड कब मिलेगा। अगर ये गलती से लेट से ये जो ट्रेंड का 50% से ज़्यादा क्लोज कर दिया, लेट से 97 के नीचे क्लोज कर दिया, 20 के नीचे, तो फिर हो सकता है कल हम लोग को एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले और जो लो लगा है उसके नीचे आना ट्राई करे, उसके बाद हम लोग को फ्रीक्वेंट ट्रेड मिलना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर इसी जोन के आसपास कहीं पे रह जाता है तो फिर हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के ऊपर। अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।